हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम का प्रयास लाया रंग। अफ्रीका में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी मजदूरों में से 11 की सकुशल वापसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों में से 11 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हो गई। सभी श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। बाकी बचे 36 श्रमिकों की वापसी भी सुनिश्चित की जा रही है। मालूम हो कि सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून के मिस्टर ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड में कार्यरत झारखंड के हजारीबाग, बोकारो एवं गिरिडीह जिला के 47 श्रमिकों के वेतन भुगतान और कंपनी द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री को प्राप्त हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया था। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रमिकों और संबंधित कंपनी से संपर्क कर मामले का सत्यापन किया। मामले के सत्यापन के उपरांत श्रम सचिव मुकेश कुमार एवं कमिश्नर संजीव कुमार बेसरा के निर्देशानुसार संबंधित जिलों के श्रम अधीक्षकों ने नियोजकों, नियोक्ताओं और बिचौलियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की गई। कंट्रोल रूम की टीम लगातार ईमेल और फोन के माध्यम से अधिकारियों, कंपनी एवं श्रमिकों से संपर्क करते हुए श्रमिकों का कुल 39,77,743 बकाया रुपए का भुगतान कराया गया है। इसके बाद 27 दिसंबर 2024 को 47 श्रमिकों में से 11 श्रमिकों का पहला समूह कैमरून से भारत के लिए सुरक्षित वापसी कर हुई। झारखंड पहुंचने पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने श्रमिकों का स्वागत बिरसा हवाई अड्डे पर किया। ट्रैफिक चालान जमा नहीं करने वालों के वाहन किए जाएंगे सीज। ऑटोमेटिक कैमरे की मदद से काटे जा रहे चालान। अब रांची में ऑटोमेटिक कैमरे की मदद से ट्रैफिक चालान काटे जा रहे हैं। नतीजा बेपरवाह और बेखबर वाहन चालकों के घरों पर धड़ाधड़ चालान पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तेजी से चालान काटे जा रहे हैं, उस औसत में जुर्माने की राशि जमा नहीं हो रही है, लेकिन रांची ट्रैफिक पुलिस पूरी कड़ाई से जुर्माना राशि वसूल रही है। रांची ट्रैफिक पुलिस जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे चालकों के वाहन को पुलिस अब सीज करेगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऐसे वाहन चालकों का डेटा तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में वाहन चालकों को जुर्माने की राशि जमा करने के लिए पोस्ट के माध्यम से रिमाइंडर भेजा जा रहा है। इस दौरान चालकों को जुर्माना जमा करने के लिए एक समय दिया जा रहा, लेकिन निर्धारित समय में चालक अगर जुर्माने की राशि नहीं जमा करते हैं तो उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए डीटीओ सूची भेजी जाएगी। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अगर वाहन सड़क पर चलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उसे तुरंत पकड़कर सीज कर देगी। सीज वाहन को छुड़ाने के लिए चालक को न्यायालय की शरण में जाना होगा। न्यायालय की अनुमति के बाद ही वाहन का रजिस्ट्रेशन फिर से होगा। साथ ही सीज वाहन को छोड़ा जाएगा। रांची ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े के अनुसार शहर में यातायात नियम का उल्लंघन कर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जा रही है। ट्रैफिक चालान जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों की संख्या 32,000 तक पहुंच चुकी है। ट्रैफिक पुलिस डेटा तैयार होने के बाद पुलिस की ओर से वाहन चालकों पर एक्शन लिया जाएगा। एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी के लिए निकाला गया मशाल जुलूस, लोगों ने मांगा इंसाफ। हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी की मौत के बाद से हजारीबाग में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कड़ी में जनप्रतिनिधियों और आम जनता रविवार को न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों ने शहर में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाला और अनीता देवी के लिए न्याय की मांग की। बता दें कि एसडीओ अशोक कुमार पर उनकी पत्नी अनीता देवी को जिंदा जलाकर मारने का आरोप है। हजारीबाग सदर के विधायक प्रदीप प्रसाद भी कैंडल मार्च और मशाल जुलूस में शामिल हुए।
इस दौरान मार्च में शामिल लोगों ने अनीता देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कैंडल मार्च और मशाल जुलूस में सैकड़ों की संख्या में हजारीबाग के लोग शामिल हुए। बुरवा महादेव प्रांगण से कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाला गया था, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहा से होते हुए झंडा चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान अनीता देवी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया, साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। जेएमएम ने 8 कार्यकर्ताओं को 6 सालों के लिए पार्टी से किया निष्कासित। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्वी सिंहभूम जिला के 8 जेएमएम कार्यकर्ता पर कार्रवाई करते हुए 6 सालों के लिए निष्कासित किया है। इन पर आरोप लगा है कि इन लोगों ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम किया है। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उनमें निम्न लोग शामिल हैं: कालू गोराई, राज लकड़ा, अरविंद कुमार, सूरज गौड़, अमृत प्रसाद श्रीवास्तव, सोनू सिंह, दांदू राम बेसरा, बैजनाथ सोरेन। बाबूलाल ने बच्चों की छात्रवृत्ति और गरीबों के राशन पर सरकार को घेरा, कहा सीएम सस्मय इनका भुगतान सुनिश्चित करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बच्चों की छात्रवृत्ति और गरीबों के राशन मामले पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि झारखंड में 34 लाख दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति पिछले 9 महीनों से नहीं मिली है। इससे लाखों बच्चों की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। साथ ही ग्रीन राशन कार्ड धारकों का अनाज 7 महीने से बकाया है, जिससे गरीब परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। बाबूलाल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, राज्य सरकार मनिया सम्मान योजना के भुगतान के लिए बच्चों की छात्रवृत्ति, बुजुर्गों की पेंशन और गरीबों के राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं को छीनने पर मजबूर हो गई है। दूसरी ओर विभागों की राशि सरेंडर कराकर विकास योजनाओं को रोक दिया गया है, जिससे राज्य में विकास की गति पूरी तरह ठहर गई है। इस दौरान बाबूलाल ने कहा कि यह मुख्यमंत्री के आर्थिक कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है, जो झारखंड के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। समाज के एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बाकी सारे वर्ग के अधिकारों की बलि चढ़ा देना कतई उचित नहीं है। उन्होंने सीएम से बच्चों की छात्रवृत्ति और गरीबों के राशन का ससमय भुगतान सुनिश्चित करें। झारखंड बीजेपी ने सांसद प्रदीप वर्मा को बनाया सांगठनिक चुनाव अधिकारी। झारखंड बीजेपी ने शनिवार को एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में सांसद प्रदीप वर्मा को सांगठनिक चुनाव अधिकारी बनाया गया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब तक संगठन का विस्तार नहीं हुआ है, न ही झारखंड बीजेपी ने अब तक विधायक दल के नेता का चयन किया है। यही वजह है कि झारखंड बीजेपी ने सांगठनिक चुनाव अधिकारियों की एक लिस्ट जारी की है। बादल छंटते ही फिर से बढ़ेगी ठंड, 10 डिग्री से नीचे जा सकता है राजधानी का न्यूनतम तापमान। कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक रह सकता है घना कोहरा। मौसम केंद्र ने जारी किया अलर्ट। रांची, झारखंड में 4 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ होने से न्यूनतम तापमान गिर सकता है। अभी राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर है, इस कारण कई हिस्सों में बादल हैं। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि अगले कुछ दिनों में राजधानी सहित राज्य के कई हिस्सों से पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो जाएगा। इस कारण न्यूनतम तापमान गिर सकता है। राजधानी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। अधिकतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक सुबह और शाम के बाद घना कोहरा हो सकता है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। रविवार को कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटे में छिटपुट बारिश भी हुई है। लातेहार में 9 मिमी के आसपास बारिश हुई। गढ़वा व डाल्टनगंज में भी बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। राजधानी का न्यूनतम
तापमान रविवार को 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से करीब 7 डिग्री सेल्सी अधिक है। यही स्थिति डाल्टनगंज और जमशेदपुर की रही। वहां भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सी ऊपर रहा। झुंड से बिछड़े हाथी ने युवक को सूंड से उठाकर पटक दिया, इलाज के दौरान मौत। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। देर रात एक हाथी के गांव में घुसने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हाथी ने युवक को सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान 36 वर्षीय सोहराई उरांव के रूप में की गई, जो छाता पंचायत के केदली गांव का निवासी था। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने तत्काल परिजनों को 20,000 रुपए की मदद दी और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुआवजे का वादा किया। जानकारी के अनुसार कर्रा प्रखंड के विभिन्न गांवों में इन दिनों हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम ने झुंड को कॉरिडोर की दिशा में भेजने में सफलता प्राप्त की है, फिर भी 2 से 4 हाथी अब भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। ये हाथी किसानों के खलिहानों में रखे धान और मड़ुआ को खा रहे हैं। रात के समय जब हल्की बारिश हो रही थी, सोहराई उरांव अपने खेत में रखे मड़ुआ को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल से ढकने गया था। तभी उसका सामना अचानक एक हाथी से हो गया। हाथी ने उसे सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर जंगल की ओर भाग गया। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और घायल सोहराई को कर्रा अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। रांची को अजमेर और जयपुर से जोड़ने वाली इकलौती ट्रेन भी आज से हो जाएगी बंद। लोगों में बड़ी निराशा। चुनाव के पहले रांची को 2 नई ट्रेन मिली थी, जिसमें से एक मदार अजमेर रांची के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन रविवार को आखिरी बार रांची से प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद रेलवे इसके परिचालन को आगे नहीं बढ़ाया। तत्काल टिकट भी पूरी तरह बिक चुका है। यात्रियों की मांग को भी रांची रेल मंडल एवं उत्तर पश्चिम रेलवे अनदेखी कर रहा है। इसके अतिरिक्त रांची के लोग चक्रधरपुर व टाटानगर जाते हैं अहमदाबाद की ट्रेन पकड़ने। रांची से जो भी ट्रेन गुजरती है उनमें तो सीट का कोटा ही नहीं है। झारखंड के कई लोग असम के चाय बागान में काम करने जाते हैं डिब्रूगढ़, पर यहाँ से भी रांची की सीधी ट्रेन नहीं है। कई लोगों ने इस समस्या को लेकर ट्विटर एवं फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, परंतु जवाब में सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। जयपुर जाने वाले लोग भी इस ट्रेन से यात्रा करते थे। हालांकि इन मांगों के बावजूद रांची को अभी तक इन शहरों से जुड़ी कोई सीधी ट्रेन सेवा प्राप्त नहीं हो पाई है। यह स्थिति खासतौर पर तब और ज्यादा चिंता का विषय बन जाती है जब रांची को राज्य की राजधानी होने के बावजूद अन्य राज्यों की राजधानी से सीधे तौर पर ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। रांची पुलिस ने नशे की खरीद बिक्री करने वालों पर की कार्रवाई। ब्राउन शुगर के साथ 2 पकड़ाए। रांची एसएसपी को 28 दिसंबर को गुप्त सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के लाह कोठी अमरूद बगान मैदान के पास अवैध नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री हो रही है। इसकी जानकारी एसएसपी ने सिटी एसपी को दी, जिसके बाद कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। मिली जानकारी के आधार पर गठित टीम ने लाह कोठी अमरूद बगान के पास छापेमारी की। ऐसे में पुलिस बल को देखकर कुछ लोग भागने लगे। इनमें से 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों में बाबा हॉस्पिटल गली रातू रोड के बुढ़ी सेंटर गली निवासी विक्रम यादव के 19 वर्षीय पुत्र हिमांशु यादव उर्फ लालू यादव और चुड़ी सेंटर गली के रहने वाले 21 वर्षीय सुशांत यादव उर्फ विक्की यादव शामिल हैं। पुलिस ने पकड़े गए युवकों की तलाशी ली। पुलिस को इस तलाशी में हिमांशु के पास से एक प्लास्टिक के पुड़िया में सिल्वर फाइल में लपेटा हुआ कुल 11 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया, जिसका वजन करीब 1.20 ग्राम है। इसके अलावा हिमांशु के पास से पुलिस ने लोहा का देशी पिस्तौल,
1300 नकद और एक नीले रंग का रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन बरामद किया है। नववर्ष में आवारा तत्वों से निपटने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च, वाहन चेकिंग के साथ नशे के खिलाफ भी चलाया अभियान। पुलिस अधीक्षक चाईबासा के निर्देशानुसार चाईबासा जिला अंतर्गत विभिन्न थाना ओपी में नववर्ष के मद्देनजर उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस के द्वारा दंगारोधी सुरक्षा उपकरणों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। बताया गया कि विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही जिलांतर्गत बन रहे ब्लैक स्पॉट पर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें सेफ्टी उपकरण, हेलमेट तथा सीट बेल्ट के साथ ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच की गई। लोगों से ट्रैफिक नियम पालन करने की अपील के साथ साथ ड्राइवरों को संयम के साथ ड्राइविंग के लिए जागरूक किया गया। इस बीच पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला के बंदगांव थानांतर्गत ग्राम कोनसिया, जिकिल्ता, किलुंग, कोमडेला में लोगों के बीच अफीम की अवैध खेती एवं विक्रय निषेध संबंधित विषय पर जागरूकता अभियान चलाया गया। रजरप्पा में अनियंत्रित एक्सयूवी गड्ढे में गिरा, 9 घायल। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत जानिया मारा जंगल में सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक एक्सयूवी गहरे गड्ढे में गिर गई। हादसे में गाड़ी में सवार 9 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। रजरप्पा थाने को सूचना दी गई। इसके बाद सभी घायलों को बाहर निकालकर रामगढ़ सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार एक्सयूवी सवार जमशेदपुर से पूजा करने रजरप्पा मंदिर आ रहे थे। इसी बीच जानिया मारा जंगल में एक्सयूवी कार के ड्राइवर ने तीखे मोड़ के पास अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद गाड़ी गड्ढे में समा गई। इस दुर्घटना में 9 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का रामगढ़ के सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। घायलों में अमरपाल, अमन बाग, रश्मि पाठक, अनीस हुसैन, भावना, रोहित शर्मा, अभिषेक बाग, करण रजक और आकाश दुबे शामिल हैं। सचिवालय, विधानसभा व हाईकोर्ट इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की योजना हो रही तैयार। झारखंड सचिवालय के साथ ही विधानसभा, हाईकोर्ट सहित मंत्री व विधायक आवास को देखते हुए धुरवा इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक सुधार करने की योजना है। पथ निर्माण विभाग इसके लिए विस्तृत परियोजना तैयार कर रहा है। वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर पूरे इलाके की सड़कें व्यवस्थित तरीके से विकसित की जाएंगी। इलाके में ट्रैफिक पूरी तरह स्मूथ होगा। यहां से हर इलाके में निकलने के लिए बेहतर सड़कों का विकल्प होगा। इस दिशा में काम किया जा रहा है। शहर के अंदर पहली बार 6 लेन सड़क बनाने की योजना है। अब तक केवल रिंग रोड को 6 लेन का बनाया गया है। अभी विवेकानंद स्कूल के पास से जगन्नाथपुर मंदिर होते हुए रिंग रोड तक 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। इसे बिरसा चौक से धुरवा गोल चक्कर तक बनी सड़क के तर्ज पर ही बनाया जाएगा। इसमें साइकिल ट्रैक होगा। पैदल आने जाने वालों के लिए व्यवस्था होगी। वहीं जगह जगह लोगों के बैठने की बेहतर व्यवस्था होगी। इलाके से गाड़ियां इस सड़क के माध्यम से सीधे रिंग रोड पर निकल जाएंगी। धनबाद में छिनतई की वारदात, बाइक सवार अपराधी महिला के गले से सोने की चेन झपटकर फरार। धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र के बरटांड बस स्टैंड के समीप बाइक सवार अपराधियों ने रविवार को एक महिला से छिनतई की है। महिला के गले से सोने की चेन छीनकर दोनों अपराधी फरार हो गए। घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। भुक्तभोगी महिला मीना देवी पति विजय कुमार सिंह भेलाटांड की निवासी हैं। पुलिस को दिए गए बयान में महिला ने बताया कि पति के साथ वह बस स्टैंड पटेल चौक के पास मार्केटिंग के लिए गई थी। मार्केटिंग करने के बाद वह घर वापस लौटने के लिए सड़क पर आई ही थी कि इस क्रम में बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने गले से सोने की चेन झपट ली और तेजी से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।
पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। घटना के बाद भुक्तभोगी मीना देवी के पति विजय सिंह ने सदर थाना में लिखित शिकायत की है, जिसमें उन्होंने सोने की चेन की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई है। इस संबंध में सदर थाना प्रभारी RN ठाकुर ने कहा कि मामले की लिखित शिकायत मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुमला में सड़क हादसा, वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक की मौत, तीसरे की हालत गंभीर। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के कोनबीर नवाटोली चर्च के समीप रविवार शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि तीसरे की हालत गंभीर है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर रांची सिमडेगा पथ को जाम कर दिया। इस कारण सड़क की दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। जानकारी मिलने के बाद बसिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृत युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतकों की पहचान कोनबीर नवाटोली निवासी 24 वर्षीय रिकेश पवन टोपनो और कोनबीर खड़िया टोली निवासी 27 वर्षीय करकेटा के रूप में की गई है। वहीं कोनबीर नवाटोली निवासी 35 वर्षीय ब्रिजीट कुल्लू घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना रविवार शाम लगभग 3 बजे की है। तीनों युवक बाइक से लोंगा की ओर जा रहे थे। इस क्रम में अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे तीनों युवक बीच सड़क पर ही गिर गए और वाहन का पहिया उन पर चढ़ गया, जिससे 2 युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बाइक पर बैठा तीसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया था, जहां चिकित्सक ने घायल की स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया है। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में नववर्ष की तैयारी, श्रद्धालुओं के लिए किए गए खास इंतजाम। अगले 2 दिनों में वर्ष 2025 का आगमन हो जाएगा। नए साल पर देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। नववर्ष को लेकर पिछले दिनों मंदिर प्रभारी सह देवघर SDO रवि कुमार के नेतृत्व में एक बैठक की गई थी, जिसमें SDO ने नए साल में मंदिर में उमड़ने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। इसके लिए जवानों और मजिस्ट्रेट की तैनाती का भी निर्देश दिया गया था। वहीं बाबा मंदिर में नववर्ष की तैयारी को लेकर मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त बताते हैं कि आजकल 1 जनवरी को लोग पिकनिक मनाने से ज्यादा मंदिरों में जाते हैं, क्योंकि उनकी यह सोच होती है कि साल के पहले दिन भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो पूरा साल बेहतर जाएगा। इसी सोच के साथ श्रद्धालु देवघर के बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं और भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर जिले के अधिकारी सजग हैं और मंदिर प्रबंधन के लोगों से समन्वय बनाकर काम करने का दिशा निर्देश दिया है। रांची में 23 जनवरी से होगा राज्य स्तरीय टेनिस रैंकिंग टूर्नामेंट। खिलाड़ी इस तरह कर सकते हैं आवेदन। झारखंड टेनिस संघ ITA ने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेनिस स्टेडियम में झारखंड राज्य टेनिस रैंकिंग टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है। यह प्रतियोगिता 23 से 26 जनवरी तक चलेगी और इसमें विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। स्पर्धाओं में अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 18 आयु समूहों के बालक बालिकाओं के लिए एकल और युगल मुकाबले शामिल होंगे। वहीं महिला और पुरुष वर्ग में भी एकल, युगल और मिक्स्ड डबल्स मुकाबलों का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर स्टेट रैंकिंग तैयार की जाएगी, जिससे खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों को झारखंड टेनिस संघ में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और पेपरलेस बनाते हुए जेटीए ने इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इच्छुक खिलाड़ी www.tnnisjhrkhnd.com पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 जनवरी निर्धारित की गई है। यह प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों के लिए अपनी क्षमताओं को साबित करने का अवसर है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रदान करती है। सन की युवक को सांप ने काटा, गुस्से में सांप को बोतल में भरकर पहुंचा अस्पताल। चतरा जिले में एक सन की युवक के द्वारा सांप को पकड़ना महंगा पड़ गया है। प्रेम नाम का युवक जब सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो सांप ने उसे डंस लिया, जिससे उसकी स्थिति खराब हो गई। बावजूद इसके प्रेम ने हिम्मत नहीं हारी और सांप को पकड़कर बोतल में बंद कर दिया और इलाज के लिए परिजनों के साथ चतरा सदर अस्पताल पहुंच गया, जहां उसे भर्ती किया गया है। सर्पदंश में घायल प्रेम गंजू ने बताया कि वह सब्जी बेचने के लिए चतरा गया था। घर वापस लौटने के दौरान तेतरिया गांव के पास टमाटर की खेत में उसे एक सांप दिखाई दिया, जिसे पकड़ने के लिए वह चल पड़ा। प्रेम ने बताया कि सांप पकड़ने के दौरान उसकी उंगली सांप में टच हुआ, जिसके बाद सांप ने पलटकर उंगली पर ही डंस लिया है, जिसके बाद वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा है। सदर अस्पताल में प्रेम की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि उसकी स्थिति गंभीर है, लेकिन इलाज जारी है। डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ कहना सही नहीं होगा, ठीक होने में 24 घंटे का समय लगेगा, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। युवक इलाज के लिए जब सदर अस्पताल आ रहा था तो उसने सांप को एक बोतल में बंद कर अपने साथ में लाया था। अवैध कोयला लदा 3 ट्रक समेत 2 चालक गिरफ्तार। धनबाद के जंगल से जा रहे थे बिहार। धनबाद के जंगल में अवैध कोयला को लोड कर बिहार के जमुई जा रहे 3 ट्रक को पचम्बा थाना की पुलिस ने पकड़ लिया है। तीनों ट्रकों को पचम्बा चितरडीह पथ पर बुढ़वा तालाब के पास से पकड़ा गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 चालक को मौके से गिरफ्तार भी किया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार बिहार के रहने वाले ट्रक चालक चितरंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के रहने वाले कुलट खान को जेल भेज दिया गया है, जबकि एक चालक भागने में कामयाब रहा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसपी डॉक्टर बिमल कुमार को सूचना मिली थी कि धनबाद की तरफ से 3 ट्रक आ रहे हैं, जो गिरिडीह शहर होते हुए बिहार के जमुई जा रहे हैं। इस सूचना पर डीएसपी मुख्यालय कौशर अली के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम में पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार को शामिल करते हुए वाहन की जांच की जाने लगी। इसी कड़ी में तीनों वाहन पकड़े गए। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि जिन ट्रकों को पकड़ा गया है उस पर 90 टन कोयला लोड है। पकड़े गए चालकों से पूछताछ में यह पता चला कि धनबाद के जंगल में तीनों ट्रकों को लोड किया गया था। ट्रक के चालकों से कागजात की मांग की गई, लेकिन किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं दिखाया गया। ऐसे में कोयला समेत वाहन को जब्त करते हुए गिरफ्तार दोनों आरोपियों को केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में आगे की पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। चेतन साव गोलीकांड में पुलिस को मिली सफलता। गैंगस्टर प्रिंस खान का एक गुर्गा गिरफ्तार। सीमेंट कारोबारी और तैलिक समाज के नेता चेतन साव गोलीकांड में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। आरोपी गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे के रूप में काम कर रहा था। वह पैसे लेकर लोगों के ऊपर फायरिंग करता था। युवक की गिरफ्तारी बरवाडा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर से की गई है। उसकी पहचान फैजल के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है। मौके पर उसके पास से एक पिस्टल, 2 गोली और एक मोबाइल बरामद हुआ है। सिटी एसपी अजीत कुमार ने बरवाडा थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरोपी के पास से बरामद पिस्टल घटना में उपयोग किया गया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। हाल ही में पुलिस ने प्रिंस खान के 6 गुर्गे को गिरफ्तार किया था, जिनकी गिरफ्तारी के बाद चेतन साव गोलीकांड समेत 2 और मामलों का उद्भेदन हुआ है।
पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है, साथ ही कई और लोगों की गिरफ्तारी होने की उम्मीद है। झारखंड के इन जिलों सोमवार को छाया रहेगा कुहासा, 10 डिग्री से नीचे जा सकता है न्यूनतम तापमान। पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला है। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना है, लेकिन सोमवार यानी कि 30 दिसंबर से आसमान साफ रहने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान गिर सकता है। फिलहाल राजधानी समेत विभिन्न जिलों का तापमान 12 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 30 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोदरमा और संताल परगना के जिलों में कुहासा रह सकता है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। 2 से 3 दिनों में राजधानी सहित राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे एक बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। 889.39 करोड़ के प्रोजेक्ट पर कर रहा काम स्टेट हाईवे अथॉरिटी। स्टेट हाईवे अथॉरिटी झारखंड साज 889.39 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वहीं 21 प्रोजेक्ट के जरिए साज ने 923.64 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम पूरा कर लिया है। इस पर 2435.61 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उल्टी करने के बाद किशोरी की मौत, सहेली पर जहर देने का लगा आरोप। धनबाद जिले के सुदामडीह थाना क्षेत्र में एक किशोरी की जहर खाने से मौत हो गई। शुक्रवार की रात गंभीर हालत में किशोरी को धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मामले में मृतका की मां ने पड़ोस में रहने वाली किशोरी की सहेली पर जहर देने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका की मां के अनुसार शुक्रवार को उनकी बेटी को पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली बुलाकर ले गई थी। कुछ समय बाद परिवार को सूचना मिली कि किशोरी की तबीयत बिगड़ गई है और वह उल्टियां कर रही है। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो किशोरी ने बताया कि उसकी सहेली ने उसे जबरन सांप काटने पर दी जाने वाली दवा पिला दी। मृतका की मां का कहना है कि उनकी बेटी ने कथित जहर की शीशी अपनी सहेली से छीनकर घर लाकर उन्हें दी थी। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। मृतका के पिता पुणे में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। परिवार में 3 बेटियां और 1 बेटा है। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतका की सहेली ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उसे बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है। उसने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। सुदामडीह थाना प्रभारी सूरज कुमार रजक ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सरायढेला पुलिस मृतका के परिजनों का बयान दर्ज करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।